जुड़े हुए हैं विजय कौशिक जी। दिल्ली में जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपके इंडिया गठबंधन के लोग धीरे धीरे कर अब जेल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, जेल की तरफ तो मोदी जी भी जा रहे हैं। फर्क इतना है कि अभी उनकी सरकार है, इसलिए वो अपने घोटालों को छिपाए हुए हैं। बाकी उनकी भी पूरी तैयारी है जेल जाने की। पीएम केयर्स घोटाला, 100 स्मार्ट सिटी का लाखों करोड़ का घोटाला, घोटालों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि आरबीआई के रिजर्व फंड से भी दो दो बार पैसा निकाल कर खा चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना घोटाला, कोरोना वैक्सीन घोटाला, इतनी लंबी फेहरिस्त है। असल में केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले को छुपाना। भाई, जब कांग्रेस पार्टी 2 साल पहले से आवाज उठा रही थी कि शराब घोटाला हो रहा है, इस पर रोक लगाइए, तो मोदी जी ने घोटाला होने दिया। क्यों होने दिया? ताकि समय आने पर इसका उपयोग किया जा सके। अब उन्होंने कर लिया कि आज जो उनका एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला सामने निकल कर आया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के कारण बेनकाब हुआ, जिसे सरकार ओपन ही नहीं होने देना चाह रही थी। आगे कभी कुछ बहाना बनाती थी कोर्ट में, कभी कुछ बनाती थी, और जब सुप्रीम कोर्ट के डंडे से घोटाला उजागर हुआ तो सबकी आंखें खुली रह गई कि किस तरह से टॉरेंस ग्रुप की एक कंपनी से 150 करोड़ रुपए चंदा लिया गया, और उससे पहले उसके 286 करोड़ रुपए का टैक्स महाराष्ट्र के अंदर माफ किया गया। यानी कि साथ लो अवैध खनन में जुटी हुई कंपनियों से चंदा लिया गया और बाद में उन्हें खनन के ठेके दिए गए। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार ने सीबीआई ईडी की रेड उद्योगपतियों के ऊपर, पूंजीपतियों के ऊपर डलवाई और बाद में उनसे मोटा चंदा लेकर सरकार शांत बैठ गई। भाई, ये कैसी लूट है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा प्रजातंत्र है? ये कैसे मोदी जी हैं? और किस देश में हम रह रहे हैं जहां महंगाई चरम पर है, महंगाई की बात नहीं होती, जहां सरकार के भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। जब कैग अपनी रिपोर्ट में ये बताता है कि सरकार की वजह से इतना इतना नुकसान इस देश को हुआ है, कोई बात ही नहीं होती। मोदी जी जिनको भ्रष्ट कहते हैं, अशोक चौहान जी जिनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप मोदी जी बताते थे, उनको भाजपा में लाते, अगले दिन राज्यसभा का सांसद बना देते। अजीत पवार जिनके ऊपर हजारों करोड़ घोटाले के आरोपी, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी जांच चल रही है, उनका भाजपा के साथ गठबंधन करके और सारी जांचें कहां चली गई भगवान जाने। चाहे वो छगन भुजबल की बात ले लें, चाहे आप नवीन जिंदल की बात ले लें। नवीन जिंदल को बीजेपी में लाते हैं और आधे घंटे बाद भाजपा की टिकट दे देते हैं, जबकि कोयला घोटाले का मेन आरोपी बताती थी भाजपा ने, मोदी जी खुद उन्हें भ्रष्ट बताते थे। इतनी लंबी फेहरिस्त है कि भाई या तो भाजपा में आ जाओ दूसरी पार्टी के नेताओं, या फिर फर्जी जांचों के लिए तैयार रहो, या जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये केजरीवाल का मामला तो बड़ा क्लियर है कि भाई घोटाला किया था, तो भाई तुमने उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या तुम किसी आम आदमी को 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 4 सम्मन, सम्मन पर सम्मन दिए जाते हो? नहीं। ये सम्मन की नौटंकी बीजेपी ने इसलिए की ताकि कह सकें देखो जी, हम तो बार बार बुला रहे थे। अरे भाई, बुला रहे थे तो बुलाने का तरीका ये होता है, एक नोटिस पर नहीं गए दूसरे नोटिस पर बुला लेते। सरकार इंतजार कर रही थी कि अगर सरकार किसी मुद्दे पर फंसे तो केजरीवाल को बलि का बकरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया जा सके, और आज इस बलि के बकरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। पूरे देश का ध्यान महंगाई से हट गया है, बेरोजगारी से हट गया है, सरकार की लूट से हट गया है, पीएम केयर्स घोटाले से हट गया है, सारे मुद्दों से हटके सिर्फ केजरीवाल ने देश को लूट लिया। अरे भाई, देश तो मोदी जी के हाथों में, मोदी जी के हाथों में होते हुए अगर दिल्ली को लूटा जा रहा था तो ये सरकार की जितनी एजेंसियां हैं कर क्या रही थी? ये जो केजरीवाल पर आरोप है कि विदेशों से इन्होंने आतंकवादियों से पैसा लिया, रॉ और आईबी क्या कर रही थी? हकीकत यह है इस खेल में मोदी जी पूरी तरह से खुद शामिल है। खुद केजरीवाल ने कहा है कि भी ये सारी मनी ट्रेल जो है भाजपा के पास पैसा गया है, इस मनी ट्रेल से। और अरविंदो फार्मा, जिसके बारे में साबित हो चुका है कि उसके एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, उसके बाद वो व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। तो हमें कहते हैं घोटाला किसी ने भी किया हो फांसी लगा दो, लेकिन ये देश में चल क्या रहा है कि आप अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना दो। चलिए ठीक है विजय जी, आपके तमाम सवालों के जवाब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और केजरीवाल बलि का बकरा है, केवल और केवल। और आज तमाम भ्रष्टाचारियों को लेकर भाजपा एक डूबता जहाज बन रही है। जब ये जहाज डूबेगा, इनके काले कारनामे सामने आएंगे, लोग इन्हें दौड़ाएंगे निश्चित तौर पर। मोदी जी ने आज तक देश से जो जो कहा उसका उल्टा किया। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए देश के।
इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया इन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा, विदेशों में ऑन रिकॉर्ड काला धन बढ़ चुका है। इन्होंने कहा देश की आर्थिक तरक्की होगी, आरबीआई के रिजर्व फंड से 2 बार पैसा निकाल कर खा चुके हैं, ये तरक्की नहीं है, विनाश का कारक है। विदेश व्यापार घाटा, ये कहते थे कि नहीं जी चाइना पर हम हावी होंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़कर $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। भारत के अंदर कूड़ा उठाने का काम चाइना की कंपनियां कर रही हैं। ये सब मोदी जी की मेहरबानी तो है। क्यों नहीं गंगा साफ हुई, क्यों नहीं वो 100 स्मार्ट सिटी बनी, क्यों नहीं वो 350 गाँव जिनको आदर्श गांव बनाने की बात मोदी जी ने कहा था, क्यों नहीं बने? अरे भाई वैक्सीन घोटाला करके आपने इस देश के लाखों लोगों को मार दिया, ठीक है, उसका जिम्मेवार कौन है? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश में चल ही रहा है। ठीक है। परमार जी क्या कहेंगे? प्रवक्ताओं को आपने सुना, क्या कहेंगे जिस तरीके से कह रहे हैं कि केजरीवाल को बलि का बकरा बना दिया गया है? टैक्स विभाग ने आरोप लगाया कि हमने 14 लाख रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया। ठीक है, और 135 करोड़ रुपए इसकी। चलिए ठीक है कौशिक जी, ठीक है। परमार जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उन्होंने हमें नोटिस दे रखा है, लूट मचा रखी है।